वेलकम दोस्तों। भारत के आसमान में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका असर आपकी जेब और आपकी प्राइवेसी पर पड़ने वाला है। दोस्तों, एक तरफ एशिया के सबसे ताकतवर इंसान मुकेश अंबानी हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर और पागल कहे जाने वाले जीनियस एलन मस्क का स्टारलिंक भारत आ चुका है। लेकिन क्या ये वाकई एक इंटरनेट की क्रांति है या फिर आपके फ़ोन पर कब्जा करने का ग्लोबल जाल? आज हम स्टारलिंक की इंजीनियरिंग को एक्सपोज करेंगे और ये हमारे लिए कितना सेफ है सब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस इंजीनियरिंग की जो मस्क को अंबानी से आगे खड़ा करता है। दोस्तों, पुराने सैटेलाइट 35,000 किलोमीटर दूर हैं, जिससे डाटा का ट्रांसफ़र धीरे होता है, लेकिन स्टारलिंक सिर्फ 550 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट पर है। लेकिन दोस्तों, असली जादू है V2 सैटेलाइट का, जो लेज़र मेश टेक्नोलॉजी पर काम करता है। दोस्तों, वैक्यूम में लाइट की स्पीड फाइबर केबल से 47% ज़्यादा होती है। अब आपका डेटा समुद्र के नीचे बिछी हज़ारों किलोमीटर की लंबी केबल के बजाय अंतरिक्ष के रास्ते लाइट की स्पीड से पहुंचेगी। दोस्तों, स्टारलिंक की लेटेंसी मात्र 20 मिलीसेकेंड है, जो फाइबर से बेहतर है। दोस्तों, स्टारलिंक में फेस्ड एरे बीमफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। स्टारलिंक की डिश के अंदर हज़ारों छोटे छोटे एंटीना हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो यूएस के F-35 फाइटर जेट्स के रडार में यूज होती है। दोस्तों, मस्क ने मिलिट्री ग्रेड इंजीनियरिंग को आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, रियलिटी ये भी है कि ये डिश सिर्फ सिग्नल नहीं पकड़ता, लेकिन आपके एक्यूरेट लोकेशन डाटा को भी ट्रैक करता है। अब आते हैं उस राज पर जिसने अंबानी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, भारत के टेलीकॉम इतिहास में पहली बार अंबानी को हार का स्वाद चखना पड़ा है। दोस्तों, अंबानी चाहते थे कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी हो। उनका प्लान साफ था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की इतनी ऊंची बोली लगाई जाए कि मस्क मैदान छोड़ के चले जाएं। लेकिन 2026 की हकीकत ये है कि भारत सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को चुना है। यानी दोस्तों, मस्क ने साबित कर दिया कि इंटरनेट अब एक यूटिलिटी है, कोई लग्जरी नहीं। दोस्तों, अंबानी का डर जायज़ है। अगर स्टारलिंक बिना टावर लगाए हर गाँव में पहुँच गया तो जियो के लाखों टावर का वैल्यू 0 हो जाएगी। दोस्तों, स्टारलिंक के आ जाने पर यही चिंता सुनील मित्तल को भी है। उनके लाखों टावर भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। दोस्तों, मस्क ने अंतरिक्ष में सेलुलर टावर तैनात कर दिए हैं। अब आपको उस सफ़ेद डिस्क की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका 5G फ़ोन सीधे स्टारलिंक के V2 मिनी सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह जियो और एयरटेल के लिए डेथ वारंट है, इसलिए अंबानी भी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब अंबानी भी जियो स्पेस फाइबर को लाने वाले हैं, यानी ये टक्कर बराबरी का देना चाहते हैं। दोस्तों, अंबानी जानते हैं कि भारतीय कस्टमर को तकनीकी से ज़्यादा कीमत से प्यार है। द डार्क साइड ऑफ स्टारलिंक। लेकिन दोस्तों, क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, स्टारलिंक के आने पर अंतरिक्ष में 12,000 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट होंगे। अगर एक टक्कर हुई तो मलबे का ऐसा तूफान उठेगा जो पूरी दुनिया का GPS और कम्युनिकेशन सिस्टम को सदियों के लिए बंद कर देगा। दोस्तों, स्टारलिंक के आने पर सारा डेटा अमेरिका से ट्रांसफ़र होगा, यानी अमेरिका से होकर गुजरेगा। दोस्तों, क्या हम अपनी नेशनल सेफ्टी को प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं? तो दोस्तों, स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं है। दोस्तों, अंबानी का जियो और मित्तल का एयरटेल हमें सस्ता और देसी विकल्प देते हैं, लेकिन मस्क हमें भविष्य की इंजीनियरिंग दे रहे हैं। दोस्तों, आप मस्क का स्पीड चुनेंगे या फिर अंबानी और मित्तल का भरोसा? अपना राय कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।